हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शोमेन नाथ्स यूट्यूब चैनल। सबसे तेज़ और सबसे आगे और सत्य के साथ। डियर फ्रेंड्स, मेरा तबीयत 2 दिन से कुछ ठीक नहीं था, इसलिए मैंने बहुत सारा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स लोगों ने किए थे उसका आंसर नहीं दे पाया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ सभी स्टूडेंट्स से। और आगे बढ़ते हैं। कोशिश करूँगा कि जितना सारा अभी आपका क्वेश्चन आए उसका आंसर देने के लिए। तो देखिए, ये एक रिपोर्ट जो है ये मेरे पास कल शाम से अवेलेबल था, लेकिन मैंने जो धमाल मचा के रखा हुआ है ये रिपोर्ट, और बहुत सारा न्यूज़पेपर भी कुछ पब्लिश किए हैं, बहुत सारा चैनल्स भी बहुत कुछ दिखा रहा है। लेकिन ये रिपोर्ट जो है ये KGCTA.PDF, ये मुझे बहुत पहले ही मिल गया था, लेकिन ये रिपोर्ट ऑफ द यूजीसी कमिटी एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर, यानी कि यूजीसी की तरफ से एक ये एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर जो है ये आ गया है। लेकिन इससे पहले मुझे कुछ ये अप्रैल 2020 का दिखा रहा है, और मुझे इससे पहले इससे जुड़े कुछ बातों को रिमाइंड करना है। पहले तो थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे एक प्रेस रिलीज़ किया था, वही वाला टॉपिक है इसमें। प्रेस रिलीज ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर 25 अप्रैल 2020। इसमें क्या कहा गया था, इसमें देखिए क्लियर कट मेंशन किया गया हुआ था कि दो कमिटी इसमें है। एक तो है फर्स्ट कमिटी जो प्रोफेसर RC कुवद, फॉर्मर मेंबर यूजीसी एंड वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, एंड सेकंड जो था उसका था ये प्रोफेसर नागेश्वर राव, वाइस चांसलर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, was asked to look into issues related with promoting online education। अब लास्ट में यूजीसी ने ये कहा गया था कि 26 तारीख को, यानी कि पहले 17 तारीख को कहा गया था अप्रैल का, उसके बाद 26 तारीख तक उसको बढ़ा के कर दिया गया कि सबमिट कर देना है ये रिपोर्ट। और यूजीसी ये ने कंफर्म किया 26 तारीख तक ये रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक शायद कोई रिपोर्ट यूजीसी का आ जाए। तो अभी इसमें मेरा सवाल कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा है यहाँ पे। देखिए, पिछले वाला ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को आप गौर से देखिएगा तो ये 10 पन्ने का एक रिपोर्ट है, उसमें एनेक्स्चर वगैरह कुछ एडिशनल नहीं है। और मैंने बहुत ढूंढा ये रिपोर्ट यूजीसी की वेबसाइट में, मगर मुझे कभी भी, यानी कि आज तक नहीं मिला है अभी। शायद कल परसों कुछ उन्होंने किए हो। अभी तो यूजीसी के जो वेबसाइट है मेंटेनेंस साइट पे दिखा रहा है, तो मुझे नहीं मिला। तो सेकंड दूसरा मुद्दा ये, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे जो दिखा रहा है ये प्रोफेसर जो खुवात का है, ये वाला जो ये सिर्फ यही का दिखा रहा है। और ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में जो रिपोर्ट था, यहाँ पे देखिए कहीं भी प्रोफेसर राव का, नागेश्वर राव का, जो इग्नू का वाइस चांसलर है, उसका कोई रिपोर्ट का कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे पेज में जाते हैं। तो दूसरे पेज में देखिए, यहाँ पे भी आप अगर थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो यहाँ पे भी दिखिएगा आपको वही हालत है। यहाँ पे कहीं पे भी प्रोफेसर नागेश्वर राव का कुछ मेंशन नहीं किया गया हुआ है। अब इस जो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कहाँ तक कंप्लीट है, ये मुझे डाउट है। क्योंकि दोनों रिपोर्ट मार्च करने के बाद यूजीसी ने पिछले वाला, इससे पिछले जो 17 तारीख को एक रिलीज़ किया था, मुझे जब तक याद है कि ये दो रिपोर्ट मार्च करने के बाद एक रिपोर्ट और गाइडलाइन बनाने की बात की थी। और उसके बाद ये रिपोर्ट वो लोग भेजेंगे डिफरेंट स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, एंड देन दे विल डिस्कस द मैटर, एंड देन दे विल गोइंग टू फाइनलाइज द फाइनल रिपोर्ट। लेकिन इतना जल्दी ये सब फाइनलाइज हो गया, इसमें थोड़ा सा मुझे मान लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। लेकिन अगर इसको सच मान ले कि ठीक है चलो ये वाला है, और नागेश्वर राव का जो पार्ट है इंक्लूड किया गया है इसमें,
तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, देख रहे हैं इसमें बहुत सारा पेजेस है। देखिए एग्जिस्टिंग मोड्स ऑफ टीचिंग, लर्निंग प्रोसेस, ये सब बहुत कुछ दिखा रहा है यहाँ पे। लेकिन हम लोगों का जो मुद्दा है, एग्ज़ाम कब होगा, 6 सेमेस्टर का, फाइनल सेमेस्टर का, यानी कि 8 सेमेस्टर का होगा कि नहीं, और दूसरे वाला जो सारा सेमेस्टर है उन लोगों का एग्ज़ाम होगा कि नहीं, ये सब गाइडलाइन मैं सभी जो पेज है इसको आपको दिखा रहा हूँ एक बार करके। क्योंकि ये पे जो एनेक्स्चर्स हैं, 2 एनेक्स्चर 1 एंड एनेक्स्चर 2, समहाउ इट इज़ मिसिंग। तो एग्जिस्टिंग मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है इसमें यहाँ पे बहुत कुछ कहा गया है। ये वाला बहुत काम का पॉइंट है। ये वाला काम का पॉइंट क्या है, मैंने कल यानी कि परसों जो वीडियो बनाया था उसके बाद मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब था। तो द लर्निंग प्रोसेस इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया है कि ये कुड बी हो सकता है इन कंप्लायंस विद CBCS रिक्वायरमेंट्स एंड प्रिस्क्राइब्ड बाय UGC फ्रॉम टाइम टू टाइम। दोज में इंक्लूड MCQ, OMR based examinations, open book examinations, open choices, assignments, presentation based assessments etc. कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्लियर कट कुछ मेंशन अभी तक नहीं किया किसके लिए होगा, कैसे होगा। तो चलिए इस पेज में नहीं है, तो दूसरे पेज में हम लोग जाते हैं। दूसरे पेज में अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पे देखिए और एक बात जो है, जो एकेडमिक कैलेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो सभी को अभी मालूम चल गया है कि स्टेट का जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है और एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सभी मिलकर डिसाइड किए हैं कि इसको सितंबर किया जाए। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन ये फंक्शनिंग ऑफ लेबोरेटरीज़, जो लेबोरेटरीज़ के बारे में जो बात कर रहे हैं, इसमें ये मेंटेन बाय द कैसे होगा, ठीक है। इसमें ये लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा छूट दिया जाएगा। और रिकमेंडेशंस जो किया गया है यहाँ पे, ये रिकमेंडेशंस बहुत ही होलिस्टिक व्यू यानी होलिस्टिक नेचर के फुल अप्रोच लेके हुए हैं। अभी अगले सेमेस्टर में क्या करेंगे पहले उसके बारे में बताया गया है। इसमें इसमें बताया गया है कि नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें 6 days इन अ वीक फॉलो किया जाएगा। दूसरा जो है जो एडमिशन सेशन है वो 2020-21 का, उसका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, यानी कि सभी यूनिवर्सिटी का एक ही कॉमन टेस्ट होगा और उस टेस्ट के माध्यम से सभी स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे। अभी कमिटी रिकमेंड्स द फॉलोइंग कैलेंडर फॉर द एकेडमिक सेशन स्टार्ट ऑफ द इवेंट सेमेस्टर। उसने कहा कि ये तो स्टार्ट ऑलरेडी हो गया था 1/1/2020, उसके बाद सस्पेंशन हो गया 16/3/2020 के बाद। अभी कंटिन्यूशन ऑफ लर्निंग चल रहा है। कब तक चलेगा, यह 15/5/2020 यानी कि 15 मई तक ये चलेगा। लर्निंग मोड जो है, ये मैंने भी पहले भी कहा था, वो नोटिफिकेशन आया था एक। तो ये यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को समझने में। अभी इसका जो और एक पार्ट है, इन्हें फाइनलाइजेशन ऑफ डिजर्टेशन प्रोजेक्ट वर्क, इंटर्नशिप रिपोर्ट्स, लैब्स, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, इंटरनल असेसमेंट, असाइनमेंट, स्टूडेंट्स प्लेसमेंट ड्राइव एटसेट्रा, ये जो है 31 तारीख को, मई महीने का 31 तारीख तक इस सब को ख़त्म कर लेना है थ्रू ऑनलाइन रिसोर्स ओनली, यानी कि ऑनलाइन आपको ये करना पड़ेगा। तो टीचर्स लोग के पास जो आपको है वो सबमिट करना पड़ेगा। तो लेकिन फिर भी हम लोग वेट कर रहे हैं कि कल परसों अगर फाइनल कुछ रिपोर्ट और कंपाइलेशन होके आ जाए तो समर वैकेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, तो समर वैकेशन स्टार्ट हो जाएगा ये जून से, और ये 1 महीना चलेगा, 30 जून तक चलेगा ये। और एग्ज़ाम कब होगा, यानी टर्मिनल सेमेस्टर और ईयर जो है ये दिया गया है जुलाई के फर्स्ट वीक से, यानी कि 1 तारीख जो है वहाँ से 15 के बीच में ये टर्मिनल एग्जामिनेशन और सेमेस्टर ईयर होगा। और इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स जो है ईयर, यानी कि देखिए टर्मिनल सेमेस्टर का मतलब यानी कि फाइनल सेमेस्टर जो स्टूडेंट्स है, फाइनल सेमेस्टर जो स्टूडेंट्स है उन लोगों का जो एग्ज़ामिनेशन है वो महीने का 1 तारीख से 15 तारीख के बीच ख़त्म होना चाहिए, यानी कि जुलाई में। और इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स यानी कि जो बाकी सारा है सेकेंड फोर्थ यानी कि ऐसा कुछ, तो उन लोगों का 16 तारीख तक 16 से 31 जुलाई तक ख़त्म होने वाला है। तो मैंने पहले एक एग्जाम्शन करके बताया था कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई शायद जून एग्ज़ाम होने वाला था। तो देखिए थोड़ा सा एक हफ्ता पीछे आके ये
अजम्पशन मेरा मिल रहा है अभी। बहुत लोगों ने तब कहा था। ओके, नहीं हाउ तो इससे इवैल्यूएशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ये बता दिया है। टर्मिनल का जो है वो 31 तारीख को बता कंप्लीट कर देना है इवैल्यूएशन। तो इससे आपको पता ही चल गया होगा कि कैसे एग्जामिन हो सकता है, इतना जल्दी रिजल्ट अगर निकलना है। और इंटरमीडिएट का जो है तो 14/8/2020 तक निकालना है उसको। लेकिन यहाँ पे अभी आप लोग सवाल करेंगे जो वेस्ट बंगाल में मकाउत के अंडर पढ़ते हैं और या स्टेट जो भी हो, स्टेट काउंसिल के अंडर हो या कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो, जितना सारा, क्योंकि सीएम ने यहाँ पे कहा था कि एक सेमेस्टर आगे कर दिया जाएगा और उसके साथ इन लोगों को वो 2 सेमेस्टर एक साथ क्लैप करके कहेंगे एग्ज़ाम होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए उसका कोई नामो निशान नहीं है। इसका मतलब कि जो सेकंड है, फोर्थ है और बाकी जो सारे इंटरमीडिएट यानी जूनियर बैचेस हैं उन लोगों का एग्ज़ाम का भी डेट यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो अभी एग्ज़ाम कैसे होगा, ठीक है, चलिए इवैल्यूएशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट यहाँ पे गया। अभी इसके बाद ये जो आ रहा है इसमें देखिए, ये मैंने पहले भी कहा था, ये यूजीसी ने कहा है कि ये आप एमसीक्यू कर सकते हैं, ओएमआर कर सकते हैं, ओपन बुक एग्जामिनेशन हो सकता है, ओपन चॉइसेस हो सकता है, असाइनमेंट्स हो सकता है, प्रेजेंटेशन बेस्ड असेसमेंट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जितना सारा यूनिवर्सिटी यहाँ पे है वो सब फॉलो करते हैं 70-30, 70 एक्सटर्नल एंड 30 इंटरनल। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो अटेंडेंस एक मुद्दा होता है, वो अटेंडेंस का मुद्दा बोल रहे हैं कि ये लोग समझ लेते हैं या कि पकड़ ले रहे हैं कि सभी स्टूडेंट के क्लास अटेंड किए हैं, तो इन सभी को अलाउ कर दिया गया है और यहाँ पे अटेंडेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी क्या है, अभी जो ये अटेंडेंस के बाद अगर आपको एग्ज़ाम में बैठना है तो क्या करना है ना, ये पे बोल रहे हैं कि इन ऑर्डर टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग वन ऑफ द पॉसिबिलिटी फॉर ग्रेडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स कुड बी composite of 50 marks on the basis of pattern of internal evaluation adopted by the university as continuous evaluation, prelims, mid semester, internal evaluation or whatever name is given for student progression, and the remaining 50% marks can be awarded on the basis of performance of previous semesters only for intermediate semester और year students। यानी कि 50% जो है उसका आप कुछ भी टाइप का एग्जामिनेशन ले लीजिए, ठीक है, वो जो वाला है पैटर्न इंटरनल इवैल्यूएशन हो सकता है, कुछ भी मिड सेमेस्टर और असाइनमेंट्स वगैरह दे के ले लीजिए, और बाकी का जो है वो प्रीवियस सेमेस्टर का देख के भी ले सकते हैं। या फिर यहाँ पे एक और भी है, देखिए यहाँ ये जो और है यहाँ पे क्या बता रहा है, और ये कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे जो फाइनल जो 50% है, स्टूडेंट शुड गिवन असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट वर्क, टर्म पेपर, मिनी रिव्यू, ओपन बुक एग्जाम एक्सेट्रा ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो दिस may also be adopted for the first year students of annual pattern of examination। ये सब अभी जो जूनियर बैचेस हैं उनके लिए। लेकिन टर्मिनल के लिए क्या कहा गया है, बोथ यूजी एंड पीजी। टर्मिनल के लिए इन लोगों ने बताया है जो टर्मिनल सेमेस्टर और ईयर स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन है फॉर पीजी एंड यूजी कोर्स प्रोग्राम्स, यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए, the examination will be conducted by university as soon as feasible on the basis of relaxation of the lockdown. The timing of the examination may be considered appropriately by the university and examination will be conducted keeping in mind द गाइडलाइंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे थे स्कीम ऑफ कैरी फॉरवर्ड फॉर द सब्जेक्ट्स इन विच द स्टूडेंट्स हैव फेल्ड विल बी अलाउड फॉर द करेंट एकेडमिक ईयर इन द यूनिवर्सिटीज़ एंड एवरी स्टूडेंट विल बी प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट सेमेस्टर। यानी कि आपका अगर बैकलॉग भी हो या लैग भी हो तो भी आपको प्रोमोट कर दिया जाएगा, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। However, the students may clear the examination for the course in which he or she has failed, remained absent whenever the examination are held next। यानी कि जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपको ये जो बैकलॉग फैकलॉग वगैरह जब को कुछ है ये सब आपको क्लियर कर लेना पड़ेगा। द स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू इम्प्रूव देयर ग्रेड्स बाय ऑफरिंग वन एडिशनल अपॉर्चुनिटी। अगर कोई लगे किसी भी सब्जेक्ट में कम ग्रेड आया है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी और दिया जाएगा कि उस सेमेस्टर का जो है उस करेंट सेमेस्टर के साथ उस सेमेस्टर में बैठ जाइए थ्रू, या फिर स्पेशल सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे दीजिए।
इसके साथ जो है उसके साथ ये सब फाइनल सेमेस्टर के लिए है। द मॉडलिटीज़ फॉर एग्जामिनेशन एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ बी अप्लाइड यूनिफॉर्मली अक्रॉस ऑल कोर्सेज इन यूनिवर्सिटी, यानी कि सभी कोर्स में एक ही तरह का रूल होना चाहिए। एंड द स्टूडेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड वेल इन एडवांस एटलीस्ट 1 वीक, एक हफ्ता पहले उन लोगों को बताना पड़ेगा अबाउट द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड द अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़। इसके साथ देखिए ये जो यूनिवर्सिटीज़ का बाकी जी का जो प्रोजेक्ट के बारे में बात किया गया है, ये सभी उसका जो डेटाबेस प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर ड्रिवन प्रोजेक्ट जितना सारा है, ये सब असाइनमेंट्स आपको सबमिट कर देना है। इसके साथ क्या बताया गया है, यूजीसी विल कंडक्ट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड वाइवा एग्जामिनेशन ऑनलाइन। ये ऑनलाइन होगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा, थ्रू डिफरेंट ऐप स्काइपी और यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऐप का नाम मेंशन किया हुआ है, ये सब ऐप के थ्रू कर सकते हैं। और बाकी जो है यूनिवर्सिटी सेल रिमेन, ये देखिए ये वाला जो नया लोग एडमिशन लेके उन लोगों के बारे में है, वो तो अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा उन लोगों के लिए। तो फिर यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट एक है, यहाँ पे देखिए ये एडमिशन प्रोसेस वगैरह वगैरह एट्सेट्रा दिया गया हुआ है। यहाँ पे कब से क्लास स्टार्ट होगा, नया क्लास कब से होगा, ये सब बाकी सब बताया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये लास्ट जो वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन द व्यू ऑफ द प्रेजेंट, द यानी कि 19 जो पॉइंट है, इन द व्यू ऑफ द प्रेजेंट सिनारियो एंड फ्यूचर अनसर्टिनिटीज, इट इज सजेस्टेड दैट द यूनिवर्सिटीज मे बी एट लिबर्टी टू रिमूव एनी डिफिकल्टी इन इम्प्लीमेंटिंग द proposed recommendations by making alteration, addition, modification, amendment with the approval of competent authority bodies, competent authorities to deal with the particular situation in the best interest of students, educational institutions and the entire education system। इसका मतलब यही है कि ये लोग ये सब रूल दे भी रहे हैं और उसके साथ ये भी बोल रहे हैं कि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उन लोगों को और यूनिवर्सिटीज़ को वो सबको छूट है कि वो खुद अपना रूल बनाएं और यूनिफॉर्म रूल बनाएं जो सभी के लिए एप्लीकेबल हो। अभी अब अगर समझ लीजिए कि जो चीफ मिनिस्टर ने हमारे रिस्पेक्टेड ममता बनर्जी ने जो बनाया जो अनाउंस किए थे कि प्रमोट कर दिया जाएगा बाकी को एक यानी कि जूनियर जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का फाइनल सेमेस्टर का होगा। अगर यूनिवर्सिटी चाहता है ऐसा कुछ हो तो भी ये शायद उन लोगों को ये लिबर्टी भी है कि वो ये रूल फ्लेक्सिबल कर सके। तो ये एक बहुत काम का चीज़ है। दूसरा वाला जो है, if the university faces difficulty in making admission as per the existing policy, it may adopt alternative modes of admission process। इसका मतलब जो सेंट्रल एग्जामिनेशन के बारे में बोल रहे हैं तो उसको भी अगर कोई यूनिवर्सिटी और स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो चेंज कर सकते हैं। इन केस ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट द प्लेसेस वेयर द गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट हैज इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन गैदरिंग पब्लिक, द इंस्टीट्यूशन मे प्लान अकॉर्डिंग। इन एनी केस the recommendations of the committee shall not cause any restrictions on the guidelines directions issued by the appropriate government or competent authority। इसका मतलब तो यही निकल रहा है ना कि अगर आपने जितना सारा रूल्स रेगुलेशंस दिए हुए हैं वो अगर चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट खुद के तरीके से एज वेल एज यूनिवर्सिटीज़ जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ अपनी तरफ से और स्टेट काउंसिल्स जितना भी है उतना सारा अपने तरीके से चेंज कर सकता है। तो अभी ये बताना, अभी देखिए तीनों क्वेश्चन स्टूडेंट्स लोगों के पास से आ रहा है। एक नंबर क्वेश्चन आ रहा है, सर फाइनल सेमेस्टर का क्वेश्चन एग्ज़ाम कब होगा? तो फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है अभी मैं बता रहा हूँ आपका यूनिवर्सिटी का, ये सभी फॉलो करेंगे कि 1 तारीख से जुलाई महीने का जो 15 तारीख तक है उसके अंदर आपका फाइनल सेमेस्टर का ख़त्म हो जाएगा। दूसरा जो फाइनल सेमेस्टर का क्वेश्चन है वो है कि अगर आप पास करें, अगर आपका कोई बैकलॉग हो, ईयरलॉग हो तो क्या होगा? बैकलॉग हो तो वो सप्लीमेंट्री उसके साथ ही दे सकेंगे, अगर ईयरलॉग हो तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। 3 नंबर जो पॉइंट है अटेंडेंस के बारे में, अटेंडेंस अगर आपका ना भी हो तो भी इस बार फिट फॉर सिटिंग टू द एग्जामिनेशन करके आपको दिया जाएगा। चौथा जो पॉइंट इसमें है फाइनल सेमेस्टर के लिए, आपका जो रिज़ल्ट है वो 31 तारीख तक आ जाएगा यानी कि जुलाई का। पांचवा जो प्रॉब्लम अभी ये पांचवा प्रॉब्लम नहीं, ये
सारा सीनियर लोगों को गया है। अब जूनियर लोगों का ले लेते हैं। जूनियर लोगों का दिमाग में एक ही बात चल रहा है कि सर हम लोगों का सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, अगर बीटेक हो तो सिक्स सेमेस्टर, बीबीए हो तो फोर्थ सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर, इन लोगों का एग्ज़ाम होगा कि नहीं। देखिए, ये यूनिवर्सिटी ने कहा है एग्ज़ाम 50-50 करके वेटेज और एमसीक्यू, ओपन बुक और ओएमआर शीट करके एग्ज़ाम लेने के लिए, लेकिन ये भी एक गाइडलाइन है। स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट यूनिवर्सिटी से अगर चाहे, स्टेट काउंसिल्स चाहे तो इसको बदल सकता है। तो हमारे यहाँ पे क्या अनाउंस हुआ है आप सभी को मालूम है। अगर अभी क्या होगा ये स्टेट गवर्नमेंट ही सिर्फ बता सकता है, क्योंकि उन लोगों के पास पूरा छूट दे दिया गया है। दूसरा जो पॉइंट है वो एक ही पॉइंट आप लोग घुमा फिरा के पूछ रहे हैं कि सर हम लोगों को ये जो असाइनमेंट्स वगैरह जो चल रहा है इसके बारे में हम लोग क्या करें, ये सबमिट करें कि ना करें। तो ये सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, सभी को। और दो जो पॉइंट है वो कॉमन है सभी के लिए, फाइनल सेमेस्टर और जूनियर सेमेस्टर के बारे में। एक तो है एक क्वेश्चन MAR मैंडेटरी एडिशनल रिक्वायरमेंट। ये मैंडेटरी एडिशनल रिक्वायरमेंट जो है ये दोनों का ही लगेगा, ठीक है। तो आप अपना जो काम किए हैं सीनियर जूनियर, वो सभी आप उनका फॉर्म उसका फिलअप करके उसको अपना जो मेंटर है उसको भेज दीजिए। और दूसरा जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन लोगों ने मुक्स का कोर्स किया हुआ है वो लोग उसका भी पॉइंट्स जो है वो स्कोर पूरा देख के उसका सर्टिफिकेट्स अगर मिल गया है तो बहुत अच्छा। वरना एनरोल किए थे, एग्ज़ाम बंद हो गया, उसका भी एक नोटिफाई करके भेज दीजिए मेंटर को। अभी ये डिपेंड कर रहा है यूनिवर्सिटी के ऊपर क्या वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, ठीक है। तो फिर से कह रहा हूँ, जूनियर स्टूडेंट्स जो है ये अगर आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप लोग का एग्ज़ाम होगा कि नहीं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन यानी कि या यूनिवर्सिटी की तरफ से जो नोटिफिकेशन है वो आने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा। और दूसरा जो बात है, फाइनल सेमेस्टर जो एग्ज़ामिनेशन है उन लोगों का जो एग्ज़ामिनेशन है वो हो रहा है, तो आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। लेकिन हाँ, 50% वेटेज अभी क्या होगा पता नहीं, एमसीक्यू होगा, ओपन बुक होगा, क्या कुछ भी होगा। ये यूनिवर्सिटी एक कॉमन यूनिफॉर्म रूल डिसाइड करके देगा और सभी कॉलेज उसको फॉलो करेंगे और इंस्टीट्यूशंस उसको फॉलो करेंगे। तो विद दिस वी कम टू एन एंड टू दिस सेशन। अगर कोई क्वेरी हो तो अभी मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब सोमनाथ यूट्यूब चैनल फॉर ऑथेंटिक न्यूज़, द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। थैंक यू वेरी मच।